हेलो साथियों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएनएस में पार्ट 2 यानी खंड ख पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं मेरे दोस्त कि कौन सी धारा किस जगह लगाई जाती है। ये सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए, जो गांव से भी है जिसके यहाँ मारपीट ज़्यादा होता है मेरे दोस्त, उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है कि कौन सा धारा कहाँ पे लगता है। ये सिर्फ वकीलों का और किताबी ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप सभी से बस एक छोटा सा माफ़ी चाहेंगे मेरे दोस्त की वीडियो जो हमारा है छोटा छोटा पार्ट में बन के आता है। इसकी वजह से पढ़ने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि चलिए ठीक है, छोटा सा कैप्सूल आता है उसको खाते हैं फिर पचा लेते हैं। तो मेरे दोस्त क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा बड़ा कैप्सूल भी नहीं पचा पाते लोग। ठीक है, तो इसको ही ध्यान में रख के हमने वीडियो बनाया है कि 10 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें से 1 से 2 मिनट तक का हमारा लेक्चर स्वयं का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं खंड का। खंड ख में दिया गया है मेरे दोस्त, सजा और अपराध की प्रकृति के साथ आईपीसी की बीएनएस से संबंधित धाराएं। यानी ये हमारे भाई एक कहे के मतलब ई बाटे कि जौन आईपीसी में धरवा रहल और बीएनएस में धरवा रहल उससे संबंधित रिलेटेड चीज़ करावल गई बाटे। ठीक है, तो चलिए आगे देखल जाए। देखिए क्या कहत है कि आईपीसी के धारा 1 और बीएनएस के धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ लागू होना। देखिए भैया, धारा 1 आईपीसी से 7 तक और बीएनएस से 3(2) तक। ठीक है, देखिए जा साधारण स्पष्टीकरण, प्रारंभ लागू होना, नामों में यही तत्व है। ठीक है, आइए इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। हमने अगले पार्ट में ये सब देख लिया था, आइए ये सब भी देख लिया था हम लोगों ने। चलते हम लोग और आगे पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। आईपीसी के धारा 78 और बीएनएस में दोष दिया है 16। शीर्षक क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है बीएनएस की धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी जो भी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया उसका पालन करना है। आईपीसी के 79 और बीएनएस की धारा 17 में क्या कहा गया है दोस्त, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने व्यक्तिगत किया गया कार्य। ठीक है, आईपीसी की धारा 80 और बीएनएस की धारा 18 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो सावधानी से फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो उस जगह पे। आगे देखते हैं हम लोग 81 नंबर, सॉरी 81 धारा है दोस्त, आपको बता देना चाहता हूँ। आईपीसी की धारा 81 और बीएनएस की धारा 19 में कहा गया है कि जिससे अपहानिकारित होना स्वाभाविक है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया। यानी मेरे दोस्त, जैसे कि कोई भी आशय नहीं हो आपको हानि पहुंचाने का, फिर भी हो गया हो दुर्घटना, बस गलती बस हो गया हो, तो बीएनएस की धारा 19 में आएगा। आइए देखते हैं आईपीसी की धारा 82 यानी 82 और बीएनएस की धारा 20 यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। जो भी जैसे बच्चा हो गया है 7 वर्ष से कम आयु का है तो उस पर बीएनएस की धारा 20 लगेगी, जिसमें कुछ दिनों का होता है मेरे दोस्त, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। आईपीसी की धारा 83 और बीएनएस की धारा 21 में क्या कहा गया है दोस्त कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। यानी देखिए, आईपीसी 83 और बीएनएस 21 20-21 शिशु का ही किया गया है, लेकिन जो आईपीसी बीएनएस का 20 होता है मेरे तो उसमें 7 वर्ष से कम वर्ग के बच्चों के बारे में बताया गया है, और इसमें जो बीएनएस का 21 धारा है दोस्त, इसमें 7 वर्ष के ऊपर और 12 वर्ष से कम के बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मेरे दोस्त कि बीएनएस की धारा 85
सॉरी, बीएनएस, आईपीसी की धारा 85 और बीएनएस की धारा 23 में कहा गया है मेरे दोस्त कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो। आइए देखते हैं आईपीसी की धारा 86 और बीएनएस की धारा 24। किसी व्यक्ति द्वारा जो महत्ता है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय का ज्ञान होना अपेक्षित होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 87 और बीएनएस की धारा 25 में क्या कहा गया है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर रूप में कारित होने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है मेरे दोस्त कि आईपीसी 88 और बीएनएस की धारा 26 कहती है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम। आईपीसी की धारा 89 और बीएनएस की धारा 27 में कहा गया है दोस्त कि संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। आइए देखते हैं आईपीसी नंबर 90, आईपीसी की धारा 90 और बीएनएस की धारा 28 में कहा गया है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। आईपीसी की धारा 91 यानी 91 और बीएनएस की धारा 29 में मेरे दोस्त कहा गया है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः ही अपराध है। ठीक है, आइए देखते हैं 92, आईपीसी की धारा 92 और बीएनएस की धारा 30 में कहा गया है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। जैसे हमारी मर्जी हो ही ना, लेकिन कोई व्यक्ति कर दे रहा है हमारे फायदे के लिए कार्य, तो बीएनएस की धारा 30 और आईपीसी की धारा 92 में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, आपको अभी इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये सब धारा जो छोटी छोटी धारा होती है उसको कोई ध्यान नहीं देता है, लोग इम्पोर्टेंट धारा को ही देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा छोटे से स्तर से लेके चल रहे हैं कि जिसको भी याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 93 और बीएनएस की धारा 31 में मेरे दोस्त कहा गया है कि सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। आइए अगला देखते हैं 94 कहता है दोस्त, धारा आईपीसी की धारा 94 और बीएनएस की धारा 32 कहता है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। यानी जैसे दो लड़के हो गए और किसी को कार्य करवाना हो तो उसको धमकिया दो, पहुँच के 4 लोग धमकिया दे कि नहीं आपको ये कार्य करना होगा, नहीं तो हम आपको मार देंगे। ठीक है, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके लिए मतलब धमकियाँ देते हैं। तो इसके तब वो व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो आईपीसी और बीएनएस की धारा 32 और आईपीसी की धारा 94 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं आईपीसी की धारा 95 और बीएनएस की धारा 33 में कहा गया है दोस्त कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अगला प्रश्न है दोस्त 96, आईपीसी की धारा 96 और बीएनएस की धारा 34 में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की गई बातें। आइए अगला देखते हैं आईपीसी की धारा 97 और बीएनएस की धारा 35 में कहा गया है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आईपीसी की धारा 92 और बीएनएस की धारा 36 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति चित्त आदि हो। आईपीसी की धारा 99 और बीएनएस की धारा 37 में कहा गया है दोस्त कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं हो। आइए देखते हैं, आप यहाँ से देखिए दोस्त, आपको चालू होगा अच्छे प्रश्न और अच्छी धाराएं आपको 100 से चालू होती है। ठीक है,
आईपीसी की धारा जो 100 है, अब तो आईपीसी ख़त्म हो गया मेरे दोस्त। अब आईपीसी का कोई गणना ही नहीं किया जाएगा। अब जो भी होगा बीएनएस से ही चालू किया जाएगा कि बीएनएस की धारा 38 क्या बोलती है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 101 क्या कह रहा है, बीएनएस 39 क्या कहता है 39 कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार है मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है। ठीक है, अगला है 102 धारा आईपीसी में, बीएनएस में 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना। आइए दोस्त और नीचे चलते हैं। आइए देखते हैं 106 नंबर से। आईपीसी की धारा 106 और बीएनएस की धारा 44 कहता है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम होता है। आईपीसी की धारा 107 और बीएनएस की धारा 45 क्या कहता है, 45 बीएनएस कहता है किसी बात का दुष्प्रेरण। आइए देखते हैं आईपीसी का 108 और बीएनएस का 46 कहता है दुष्प्रेरक कार्य। ठीक है, आईपीसी के 108 ए और बीएनएस का 47 कहता है दोस्त भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कोई व्यक्ति जैसे भारत से बाहर है और फिर भी वह कोई कार्य कराता है तो किसके लिए दंडित किया जाए। आइए अब ये धारा देखते, ये धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से जो धारा हो दोस्त आईपीसी की 109 से बीएनएस की 49 से धारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 4 मिनट और वीडियो का है, 15 मिनट का आज का वीडियो रहेगा मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। आईपीसी के 109 और बीएनएस के 49 कहता है दोस्त कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती। तो इसके लिए दंड क्या होगा दोस्त, जो वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है। चलिए दोस्त आईपीसी का 110 और बीएनएस का 50 क्या कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न है, इसके अनुसार कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराधी जमानती है या अजमानती, वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है। देखिए दोस्त ज़्यादा हिंदी जो रहता है ना वो भी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, शुद्ध हिंदी थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। आईपीसी के सेक्शन 111 और 51 में कहा गया है मेरे दोस्त, 51 में कहा गया है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती, तो वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशी आपराधिक होते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं दोस्त कितने धारा है टोटल। 358 धारा होगी दोस्त, देख लेते हैं एक बार, देखते हैं कितनी धाराएं हैं। 300 पहुँच गए, 345, 354, 358 मेन धारा है। देखिए यहाँ से ये सब धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, 20 दिन में आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं आईपीसी के 111, आईपीसी का 111 बीएनएस का दोस्त 51 देखते हैं, उसके बाद फिर यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। कहा गया है दोस्त कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया उससे भिन्न कार्य किया गया है, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती है, वही जो इसके लिए सज़ा क्या होती है, वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आश्रित अपराध के लिए। ठीक है, तो आशा करेंगे दोस्त कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई के
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।